हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन, आप सभी का स्वागत है तेज मैथ्स में। फ्रेंड्स, एसएससी मैथ्स का पार्ट 10 होगा और इसमें वैसे प्रश्न देखते हैं जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं, क्योंकि वैसे प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आने की अधिक संभावना होती है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दो संख्याओं का लघुत्तम समूहपवर्तक उसके महत्तम समूहपवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समूहपवर्तक और लघुत्तम समूहपवर्तक का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, इस मोबाइल में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को रखा है, क्योंकि बुक लेने पर उसका वजन हाथ में अधिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को करते हैं। यदि इसका सॉल्यूशन आप कर पाते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने की कोशिश करें। लॉसो का वैल्यू दिया है, लॉसो इक्वल टू दिया है 12 इंटू मौसो, 12 गुने मौसो दिया है, और मौसो प्लस लॉसो का योगफल दे रखा है 403 दिया है। यहाँ पर एक संख्या 93 भी दिया है। पहले यहाँ पर लॉसो का मान इतना, लॉसो का मान इतना दिया है, इसको यहाँ पर रख दें तो मौसो इक्वल टू हो जाएगा मौसो प्लस 12 गुने मौसो इक्वल टू 403 हो जाएगा। यहाँ पर 12 एक 13 मौसो इक्वल टू आ गया 403। यहाँ पर मौसो इक्वल टू आ जाएगा 403 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पर आ गया एक कितना, यहाँ पर आ गया 33 और 13 का 13, यहाँ पर 31 आया। अब यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर 31 आया मौसो इक्वल टू। अब हमको यहाँ पर लॉसो का भी मान ज्ञात करना होगा। तो लॉसो 31 को यहाँ पर रख दें तो 12 गुने 31, इसमें गुना करेंगे 12 के 12, 12 36 1 37, 372 आया। अब इसमें एक संख्या दे रखा है और दूसरी संख्या पूछा है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है लॉसो गुने मौसो। अब यहाँ से सेकंड संख्या हमको पता करना है, तो पहली संख्या के पास पहली संख्या को रखते हैं। पहली संख्या 93 है, तो सेकंड संख्या निकालेंगे तो लॉसो कितना आया था, लॉसो यहाँ 372 आया है और मौसो 31 आया है। यहाँ पर पहली संख्या प्रश्न में दे रखा है 93, तो 93 को रखेंगे। यहाँ से इसको कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में। अब 3 से इसको 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 124 हमारा हुआ, जो कि सही आंसर है, बी में दिया हुआ है। देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम्स में पूछा है, और इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बनेगा। फ्रेंड्स, हमको कभी भी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी ट्रिक्स बता देते हैं जिस ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक को याद रखना पड़ता है। तो वैसे जो एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं और एग्जाम्स में उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो वैसे ट्रिक्स को याद करने के कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कंसेप्ट को पढ़िए और कंसेप्ट से अच्छे तरह से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आपकी स्पीड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर इतने इतने शेष आता हो। तो जब भी शेष आने की बात करें तो जो संख्या दिया रहता है उन संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। जैसे दिया है 12, 18, 36 और 45 दिया है, इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम पता करेंगे। तो 2 से निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 9, यहाँ पर हो जाएगा 18, या नहीं निकलेगा। यहाँ पर अब इसको 3 से निकालते हैं तो 3 दूनी के 6, 3 के 9, 3 6 का 18 और 15 3 45। फिर ये 3 से जाएगा 2, 1, 2 हो गया यहाँ पर भी, और 3 5 15 हो गया। फिर ये 2 से जा सकता है, यहाँ पर इतना हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30, 3 दूनी 6, तो 6 गुने 30, 6 3 18 इक्वल टू 180 आता है। लेकिन इस प्रश्न में कुछ इस तरह का शेषफल दिया हुआ है, तो इस शेष को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई रहती है, जैसे यहाँ पर संख्या दी हुई थी 12, 18,
36 और 45। इसमें से हम देखते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट हैं कि नहीं। हर बार हर इस तरह का प्रश्न जब कभी भी आएगा तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो हर बार एक कांस्टेंट डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस। इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, अर्थात निश्चित है, हर बार 4 ही आ रहा है। तो इस 4 को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा 176 आएगा, जो कि हमारा सही आंसर है, बी में दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष आता हो। तो इस संख्या भी सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15, 18। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आएगा इसका 180, और जो शेषफल दिया है कांस्टेंट वैल्यू को, उस कांस्टेंट वैल्यू को इसमें ऐड कर देंगे तो 182 हो जाएगा, जो कि सी में दिया है, हमारा सही आंसर है। देख रहे हैं कि कितने आसानी से अभी प्रश्न बन रहा है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो प्रश्न थे उस प्रश्न में माइनस करके हम डिफरेंस निकाले थे और उस डिफरेंस को क्या किए थे, माइनस किए थे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है कि सबका शेषफल जो आ रहा है वह समान आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको हम एलसीएम में ऐड कर दिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। एक संख्या दे रखा है और पूछ रहा है कि संख्या के सबसे नज़दीक वाली संख्या जो 25, 50 तथा 75 से प्रत्येक बार पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो इसमें भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 25 का, 50 और 75। इसको 5 से निकालते तो 25 होता, तो हम क्यों ना एक ही बार डायरेक्ट निकाल दें। तो 50 25 हो गया, 25 के 25 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, और 25 तीन 75 हो गया। तो 25 छक्का 150, यहाँ पर आ गया 150। अब इस 150 जो आया है, इस संख्या में जो संख्या दी हुई है उस संख्या में एचसीएफ निकालेंगे। तो हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि हमको यह विधि आसान लगता है गुणनखंड विधि से। यहाँ से एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो यहाँ ये 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 300, यहाँ पर 135, यहाँ पर 8 आ गया, इतना आया। अब कितने बार में जाएगा, यहाँ पर 9 बार में जा सकता है, क्योंकि 15 9 3500, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर 8 आया, ये बाकी कैंसिल हो गए। और यहाँ पर 2 बचा है तो 2 आया। 150 से इसमें और भाग नहीं लग सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो ले लेंगे। अब इतना आ गया। अब यहाँ पर इस संख्या के सबसे नज़दीक वाली संख्या बतानी है, जो कि इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इतने प्लस 150 माइनस 82, इतने करेंगे। अब इस 43,582 में इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10 के 0, हार्सिल 1, 8 6 14 1 15, 5 1 6, 43,650 हो गया, 43,650 हो गया, जो कि बी में दिया है, हमारा सही आंसर है। देख सकते हैं कि यह प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ करते हैं। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 सेकंड, 450 सेकंड समय लगाते हैं। तो ये दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल जाएंगे। तो इसमें जो जो संख्या दिया है उन सभी संख्याओं का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालना होगा। तो 200, 300 और 360, 450 इतना दिया है। इन सब का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकालते हैं 100, यहाँ पर आ गया 150, यहाँ पर आ गया 180, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 5 आ गया। उसी तरह से 2, 50,
इतना आया। अब फिर इसको हम 5 से कर देते हैं तो 50 25 हो गया, 25 आई 75, 5 9 45, 5 से हो गया 5 चौका 20, 50 25। यहाँ पर 5 से 5 50 25 9 हो गया, 5 9 45। यहाँ पर 3 हो गया, 5 9 45। आखिर 3 से 2 बार करेंगे तो क्यों ना एक ही बार हम 9 से ही कर दें। हम मालूम है कि सबसे छोटी संख्या से निकाला जाता है, लेकिन हम आसान बनाने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया 2 गो 2, 3 गो 2, 5 भी 3 गो और 9 1। अब इसमें गुना करेंगे तो ये गुना करने के बाद आ जाएगा 1800 सेकेंड। अर्थात उस वृत्ताकार पथ पर 1800 सेकेंड के बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 4 घंटियां है, उनको 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है और वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी? 12 बज के बाद फिर कितने बजे इकट्ठी अर्थात एक साथ बजेगी? तो इस तरह का प्रश्न, घंटी वाले प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये 2 से निकालेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। और फिर इसको निकाल सकते हैं 2 से, 3 2 और 7 हो गया। अब इसमें हम गुना कर देते हैं। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 में 7, 7 दूनी 14, 12 में 14 में हम गुना करते हैं तो आ जाएगा 168। अब यहाँ पर इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में, इसमें से इतना तो सेकंड आ गया ना। अब इसको मिनट कितना हो गया तो 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड आया और इसके पहली बार 12 बजे बजा था। इस 12 बजे के बाद फिर 2 मिनट 48 सेकंड के बाद फिर बजेगा, अर्थात 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर पुनः एक साथ ये सभी घंटियां बजेगी। अर्थात ए में जो दिया है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष आती हो, लेकिन उसी संख्या में जब 9 से भाग दें तो कुछ भी शेष न बचे? तो इसलिए भी इसमें भी सबसे पहले हम एलसीएम ही निकालेंगे। यहाँ पर 5 6 7 और 8 दिया है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से निकलेगा, यहाँ पर 4 हो गया, इतना आया। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 3 30 और 7 चौक 28, 28 यहाँ पर आ गया 840। इस 840 में हम 3 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 843। लेकिन इस 843 9 से विभाज्य नहीं है, ये 9 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो भाई होगा कौन? तो इसमें हम इसका मल्टीपल हो सकता है। इसमें 2 से गुना करके 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर जाएगा 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, इतना गया 3, यहाँ पे 16 83 आया। इन 16 83 ही ऐसी संख्या है जो कि 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, 9 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो यही हमारी सही आंसर हुआ जो कि बी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 ने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, लेकिन उसी संख्या में 13 से भाग देने के बाद शेषफल 7 आता हो। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 6 8 और 9 दिया है, इसको 2 से ले जाते हैं, 2 3 4 और 9। यहाँ पर 2 से 2, 3 से 3 3 के 9, यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 72 आया। यह 72 जो है ये 4 6 8 और 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य है
अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि इस 13 72 को विभाज्य करता है कि नहीं। तो 13 से ए 13 78 करता है, लेकिन शेषफल 7 आता है। तो प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि 13 से इसमें भाग देने के बाद शेषफल हमको 7 बचना चाहिए। तो हमारा ये सही आंसर है 72। 72 हमारा सही आंसर प्रूफ हो जाता है, और जो कि बी में दिया है हमारा सही आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर। यदि दो पूर्ण समंकों का अनुपात XY हो और Z उनका महत्तम समवर्तक हो, इन दोनों संख्याओं का LCM मालूम करना है। तो यहाँ पर रेशियो दिया है X और Y का, यहाँ पर HCF दिया हुआ है Z। तो मैं बताया था कि संख्या मालूम करना हो इस स्थिति में तो इस HCF से इसमें गुना कर देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त हो जाती है, दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो एक संख्या इतनी हो गई, दूसरी संख्या इतनी हो गई, और HCF दे ही दिया है और LCM पूछा है। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसा गुने मौसा, या LCM गुने HCF, इतना। अब इसके वैल्यू को रख देते हैं, दो संख्याएं दी हुई है, लौसा तो निकालना ही है, जेड दिया है। अब यहां पर लौसा इक्वल टू इतना हो जाएगा और जेड यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। एक जेड से एक जेड कैंसिल, तो यहाँ पर एक जेड से एक जेड कैंसिल होगा तो एक्स नहीं कटेगा, तो एक्स वाई और जेड आ गया लॉसा इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है हमारा डी में। सही आंसर डी है। देख सकते हैं कि यह प्रश्न भी कितने बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और ऐसे प्रश्न भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इन सभी सेटों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में SSC रिपीटेड क्वेश्चंस करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। ये प्रश्न भी देख सकते हैं कि 2 बार पूछा गया है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 हो और LCM उसका 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल पेयर्स बताना है, कुल जोड़ों की संख्या बतानी है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्रश्न जब भी आए तो क्या करना है, जो HCF दिया रहेगा उसको दो संख्याओं के रूप में, जैसे 12A और 12B मान लिए, पहली संख्या इतना माने और दूसरी संख्या इतनी माने, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM 924 दिया है। यहाँ पर 12AB हो जाएगा और 924 हो जाएगा। यहाँ पर AB इक्वल टू आ जाएगा 924 डिवाइडेड बाई 12, तो 9 सत्ते 1284 और 1284 इतना आ गया। यहाँ पर अब जोड़ों की संख्या बताना है कि जोड़ों की संख्या कितने होंगे। यहाँ पर AB है तो गुने के फॉर्मे लेंगे तो 1 और 77 हो जाएगा, और दूसरी जो होगी 11 सत्ते 77 होता है तो 7 और 11 होगी दूसरी। तो टोटल पेयर्स की संख्या 2 ही हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसमें गुना करने के बाद 77 आए। गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर AB है गुने के फॉर्म में, यहाँ पर गुना करने के बाद 2 ही ऐसी पेयर्स बन रहे हैं जिसमें 77 आ रहा है, तो 2 इसमें सही आंसर होगा। 2 सी में जो दिया है हमारा सही आंसर। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसमें जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।